1964 जब पाकिस्तान में पहली बार टेलीविजन की नशरियात का आगाज हुआ। उस वक्त नाजरीन की तफरीह के लिए टीवी ड्रामा लाइव पेश किया जाता था। चल वो दरखास्त पढ़ के सुना। कौन सी जी? वो जो महकमे तालीम को लिखवाई थी? हाँ वही, जो टीवी ड्रामा की तारीख में बिल्कुल पहली बार था। फिर वक्त के तकाजों, जिद्दत और महारत ने रिकॉर्डेड ड्रामे को जन्म दिया। लेकिन लाइव टीवी ड्रामा खत्म हो गया। और क्या मैं लाती इतनी बड़ी सीढ़ी जहाज की जहाज उठ सकती है मुझसे? आज तकरीबन 48 साल बाद टीवी ड्रामा की तारीख में दूसरी बार और प्राइवेट चैनल्स की दौड़ में पहली बार A+ आपके लिए लाया है 2 घंटे का लाइव टीवी ड्रामा ससुराल गेंदा फूल। रिश्ते बनाना तो आसान होता है, पर उनको निभाना बहुत ही मुश्किल। इस घर की बहू होकर मैं रिश्ते निभा पाऊंगी या नहीं, ये जानने के लिए देखिए सुबह की फिजा, ससुराल गेंदा फूल। उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। तो मैडम जी, ये मैडम जी किधर चलेगी मुझे चाय का कह के? हाय अल्लाह जी, कितनी गर्मी हो गई है। हद है भाई, घर का एसी भी काम नहीं कर रहा। अल्लाह मियां रहम कर दे। इतनी गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग और फिर महंगाई, इतनी टेंशन एक साथ। ना अल्लाह मियां ना, हम लोग तो गलत हरकतें करते हैं, तू तो रहम कर दे। इस मुल्क पे भी, बल्कि पूरे मुल्क पे और खास तौर पे कराची पे, उसे तो रहम की बड़ी जरूरत है। हम तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, पर तू रहम कर दे मालिक। ये गर्मी से तंग आके ना मेरा दिल करता है कि मैं यूके का वीजा लगवाऊं और यूके चली जाऊं। गर्मी से मतवज गई है मेरी। हाय मजे की बात, इस घर में एक नया रिवाज चल पड़ा है। भला कौन सा? थप्पड़ का। मुझे तो बड़ा मजा आता है, लेकिन नहीं, ऐसा ना हो कि कभी ये थप्पड़ मेरे मुंह पे पड़ जाए। पता है कल क्या हुआ? कल फिजा बाजी ने हमाद भाई को थप्पड़ मारा, और कोई पता नहीं कि आज कौन किसको थप्पड़ मारे। लेकिन शीला, तू अपना मुंह छुपा के रखना, ऐसा ना हो कि थप्पड़ तुझे ही पड़ जाए। नहीं भाई, ये मैडम किधर चली गई है मुझे चाय का कह के? मेरा ख्याल है अपने कमरे में होंगी, उनके कमरे में चाय दे दूं। लेकिन नहीं, अपना मुंह छुपा के जाना, कहीं चाय ठंडी हुई तो मैडम ने थप्पड़ मार देना तो गलत हो जाएगा ना। यार ये गर्मी क्यों है इतनी? अल्लाह मियां रहम कर दे, क्या हो गया? सवालों
फिजा, तुम क्यों मेरी ममता का इम्तिहान ले रही हो? इम्तिहान से तो मैं गुजरी हूँ अम्मी जी। हर रोज एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है मुझे। मम्मी जी, अब तो इन रिश्तों को समेटते समेटते मैं खुद बिखरती जा रही हूँ। लेकिन घर के दामाद पर हाथ उठाने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया था? और इस घर के दामाद को बड़ी बहू के साथ बदतमीजी का इख्तियार किसने दिया? आपने कभी सोचा कि तारिक की बीवी होने के नाते अब मैं इस घर की इज्जत हूं? लेकिन कोई भी आसानी से आकर मेरी बेइज्जती कर कर चला जाता है, लेकिन मैंने तो कभी गिला नहीं किया। और करूं भी किससे? एक तारिक ही तो मुझे सपोर्ट करते थे, लेकिन अब वो भी मुझसे दूर हो गए। अब तो मैं सिर्फ ये इंतजार कर रही हूँ कि मुझे कब सुनने को मिले कि तारिक मुझे कहे कि अब ये घर छोड़कर चली जाओ। और आप भी जिस मूड से जो कहने आई है ना, तो मैं पहले से ही इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। आप बोल लें, जो बोलना चाहती हैं, जितना बोलना चाहती हैं बोल लीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आपका हक बनता है, मगर मुझे भी तो एक बात का जवाब दे दीजिए मम्मी जी, कि जब हमाद ने आपकी बेटे की इज्जत को बाहर किसी और मर्द से ताल्लुक बनाने का मशवरा दे दिया, तो उस वक्त वो सब हाथ कहाँ थे जो उसका मुंह तोड़ देते? मजबूरन अम्मी जी, मजबूरन मुझे उस पर हाथ उठाना पड़ा। क्या कह रही हो तुम? हमाद ने ऐसा कहा? जी हाँ मम्मी जी, इसीलिए तो चोरों की तरह घर छोड़कर चला गया। अगर वो गिल्टी ना होता ना, तो इस थप्पड़ को लेकर एक तूफान खड़ा कर चुका होता। हमाद ने मेरी सोच से भी घटिया और गिरी हुई बात की है। आज पहली बार मैं तुमसे खफा नहीं हूं। आई तो थी मैं बहुत कुछ कहने तुम्हें, लेकिन सिर्फ इतना कह के जा रही हूं, तुमने अच्छा किया। ऐसी घटिया और गंदी बात कहने वाले के मुंह पर एक नहीं 4 थप्पड़ लगाने चाहिए। आज तो मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूं। वक्त भी कितना मुनाफिक है। आज अगर मम्मी जी ने पहली बार मुझे सही समझा, तो तारिक मुझे गलत समझ रहे।